बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं आयशा अंसारी और मैं हूं इशाल सुलेमान। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सरकारी एजाज़ के साथ इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई। वफाकी वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, आला फौजी और सिविल हुकाम समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कौमी हीरो के इंतकाल पर सब्ज हिलाली परचम सरनिगो रहा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद पाकिस्तानियों की महबूब तरीन हस्तियों में शामिल आलम इस्लाम के बतलुल जलील पाकिस्तानी कौम के मोहसिन, एटमी पाकिस्तान के खालिक, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले अजीम सपूत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मनोमट्टी की चादर तान कर इस्लामाबाद में आसूदाए खाक हो गए। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल गजाली ने पढ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर अब्दुल कदीर का कौमी परचम में लिपटा जसद खाकी सख्त सिक्योरिटी हिसार में उनकी रिहाइश गाह से फैसल मस्जिद पहुंचाया गया। जसद खाकी लाने वाली एम्बुलेंस पर शहरियों की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। नमाज जनाजा में वफाकी वज़रा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, अरकान पार्लियामेंट और आला फौजी और सिविल हुकाम समेत हजारों शहरियों ने शिरकत की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से गुलदस्ते भिजवाए गए। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जसद खाकी H8 कब्रिस्तान पहुंचाया गया, जहां उनको मुकम्मल फौजी और सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। तीनों मुसल्ला अफवाज के दस्तों ने कौमी हीरो को सलामी पेश की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर कौमी परचम सरनिगू रहा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तवील अरसे से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। 26 अगस्त को कोरोना की तशखीस के बाद उनकी तबीयत संभल न सकी। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 10 अक्टूबर को खल्दे मकी हो गए। उनकी रहलत पर आसमां भी शबनम अफशानी करता रहा। सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमाया हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। मुख्तलिफ शहरों में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। शहरियों ने अजीम एटमी साइंसदान के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर शहरी अफसुर्दा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अजीम एटमी साइंसदान की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इदारा नूर हक में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। गायबाना नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी बलोचिस्तान मौलाना अब्दुल हक ने पढ़ाई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आज उम्मत मुस्लिमा के अजीम कायद फानी से रुखसत हो गए। बहावलपुर में भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा की इमामत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने की। हैदराबाद में MQM के रहनुमाओं, कारकुनान और शहरियों ने स्टेशन रोड पर गायबाना नमाज जनाजा अदा की। नमाज जनाजा में खालिद मकबूल सदीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर, कंवर नवीद जमील और दीगर रहनुमा शरीक हुए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। रिनाला खुर्द के जाफर स्टेडियम में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। सूबाई वजीर पीर सैयद समसाम अली शाह बुखारी के साहबजादे हसन बुखारी और डॉक्टर महमूद समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। गायबाना नमाज जनाजा के बाद मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। झंग में जमात इस्लामी के दफ्तर में भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। सियासी क़यादत ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ने पाकिस्तान को एटमी रियासत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया।
محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کی رحلت پر ملکی فضا سوگوار۔ سیاسی قیادت نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے بیان میں کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات پوری قوم کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ ایٹمی پروگرام کی وجہ سے جارح مزاج ایٹمی ہمسائے کے سامنے پاکستان کو سیکیورٹی ملی۔ پاکستانی عوام کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان قومی ہیرو تھے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا خلا کبھی پر نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ فواد چودھری نے کہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر پوری قوم افسردہ ہے۔ ملک کے لیے ان کی خدمات ان گنت ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے جوہری پروگرام کے معمار کی وفات کو قومی صدمہ قرار دیا۔ کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے دفاع اور سلامتی کی ایک قابل فخر تاریخ اور جد و جہد کا نام تھا۔ کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان عظیم سائنسدان اور سچے پاکستانی تھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے اپنے بیان میں کہا کہ محسن پاکستان کی ملک سے محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ وفاقی وزیر مونس الہی نے ڈاکٹر قدیر خان کو پاکستان کے ہیرو قرار دیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رحلت پر دکھ کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ملک کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ان کی خدمات بہت بڑی ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ ڈاکٹر قدیر نے پاکستان کا دفاع مضبوط بنانے کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر پاک فوج کا اظہار افسوس۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تمام سروسز چیفز نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رحلت پر دکھ کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ آرمی چیف نے دعا کی اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دفاع پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ملکی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے میں قوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی گراں قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور سوگوار خاندان کو یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کہا کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور لاواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ برطانوی ایجوکیشن سیکرٹری نے کہا کہ موسم سرما میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کلاس رومز میں ماسک کا استعمال واپس آ سکتا ہے۔ سخت اقدامات کا مقصد موسم سرما میں کرونا کا پھیلاؤ روکنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ ایجوکیشن سیکرٹری ندیم زہاوی نے کہا ہے کہ یہ درست ہے کہ اسکول سے کرونا وائرس کو دور رکھنے اور نمٹنے کے لیے مناسب پلانز موجود ہونے چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری ایجوکیشن نے کہا کہ میں کرونا وائرس اقدامات کے پیش نظر حاضریوں پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے تشویش کا شکار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھی خبر ہے کہ شاندار اور ذہین ٹیچرز، سپورٹ سٹاف اور والدین اور بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ 99% اسکولز کھلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حاضریوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایجوکیشن سیکرٹری نے مزید کہا کہ تعلیم کا تحفظ اور اسکولز کو کھلا رکھنا میری اولین ترجیح ہے۔ ندیم زہاوی نے کہا ہے کہ میں اسکولز میں واپس لاک ڈاؤن کی جانب جانے کا خواہاں نہیں ہوں کیونکہ حقیقت میں اس سے اسکولز میں حاضریوں میں کمی آتی ہے اور طلباء کی ذہنی حالت بھی متاثر ہوتی ہے اور بچوں کے ذہنی صحت پر بھی اثرات پڑتے ہیں۔ جبکہ حکومتی گائیڈنس میں کہا گیا ہے کہ اگر اسکولز میں کرونا وائرس میں اضافہ ہوا تو پھر پبلک ہیلتھ اسکولز کو ماسک کا استعمال دوبارہ متعارف کروانے کی ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ فار ایجوکیشن نے اگست میں اعلان کیا تھا کہ اسٹاف کو خراب وینٹیلیشن سے نمٹنے اور کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے میں مدد کے لیے 3 لاکھ کاربن ڈائی آکسائڈز مانیٹرز فراہم کیے جائیں گے اور تمام ایجوکیشن سینٹرز میں ستمبر سے ان کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ لندن میں اوورسیز پاکستانیوں کا محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کی وفات پر رنجیدہ۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے ڈاکٹر قدیر خان کی رحلت کو پاکستان کا بڑا نقصان قرار دیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ ہی دیکھیے۔ ڈاکٹر قدیر آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ
जन्नत फिरदौस में जगह दे। वो पाकिस्तान के हीरो थे, पाकिस्तान के लिए उनकी गिरां कदर खिदमात हैं। खासकर उन्होंने पूरी मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो एहसान किया, जो इस्लामिक बम दिया और जिस पे उन्होंने दिन रात काम किया, और उससे बढ़कर पाकिस्तान से लोग बाहर जाते हैं रोजगार के लिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर अपना रोजगार छोड़कर पाकिस्तान के लिए वापस आए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एटमी साइंसदान जो आज इंतकाल कर गए हैं, उनके इंतकाल का बहुत दुख है। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं जो मौसने इंसानियत भी हों और अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती के लिए कुछ ऐसा कर जाए कि आम आदमी उनके बारे में फ़ख्र महसूस करे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मौसने पाकिस्तान की वफ़ात पर बरतानिया में बसने वाले तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को ज़बरदस्त सदमा पहुंचा है और वो पाकिस्तानी नेशन के सदमे के साथ बराबर के शरीक है। I think he was a huge asset and we are very sorry to have lost such a great asset. मुल्क के लिए बहुत बड़ा सरमाया था। आज डॉक्टर अब्दुल कदीर की वफ़ात का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। वो हमारे कौमी हीरो थे। उन्होंने हमारा जो एटमी ताकत जो पाकिस्तान को बनने में सबसे बड़ा किरदार उनका था, और आई थिंक कि हम सबको आज उनके लिए उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। बहुत अफसोस हुआ ये ख़बर सुन के कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान वफ़ात पा चुके हैं, और उनकी खिदमत काफ़ी काबिल तारीफ़ थी जो एटमी लिहाज से पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर कदीर साहब हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया थे, और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को उनके इंतकाल पर बहुत गम है। मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबरान का मस्जिद अल फुरकान ग्लासगो में इजलास में डॉक्टर मोहम्मद इदरीस बतौर कन्वीनर मुंतखब और दीगर बोर्ड मेंबरान को मुत्तफ़िक़ा राय से दफ्तरी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। मज़ीद तफसीलात खालिद परवेज़ से जानिए। मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड के इंतखाबात बोर्ड मेंबर्स के चुनाव के बाद पहला बाकायदा इजलास मस्जिदुल फुरकान ग्लासगो में हुआ। इजलास में मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड के रूह रवां शौकत सुल्तान ने गुज़श्ता कमेटी की कारकर्दगी पेश की और दफ्तरी रिकॉर्ड मौजूदा बोर्ड के सुपुर्द किया। उन्होंने इस काउंसिल के तहत स्कॉटिश मुस्लिम के लिए नाकाबिल फरामोश इक़दामात को खिराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर मोहम्मद इदरीस को बिला मुकाबला मुतफ़िक़ा तौर पर बोर्ड का कन्वीनियर मुकर्रर किया गया, जबकि बोर्ड मेंबरान में डॉक्टर अली सलामती को सेक्रेटरी, नईम अहमद को फाइनेंस, डॉक्टर मोहम्मद रफीक को मसाजिद और कम्युनिटीज, नसीम आज़ाद को पार्लिमानी अफेयर्स, फ्रीहा थॉमस और कैसर हबीब को मीडिया और कम्युनिकेशन की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। मोहम्मद अशरफ शेख को मसाजिद और कम्युनिटीज का मेंबर नामजद किया गया। मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है तमाम स्कॉटलैंड के मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस की, उनके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर का इलेक्शन वीकेंड पे हुआ था, और आज उन्होंने अपने ऑफिस बेरर का जो है वो इलेक्शन कंडक्ट किया। और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि ये जो इलेक्शन का प्रोसेस था बड़े ही आसान तरीके से और प्यार मोहब्बत से सर अंजाम पाया। मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड के ऑफिस बेरर के इलेक्शंस हुए और बड़ी खुशी है कि तमाम के तमाम ऑफिस बेरर्स आज जो थे वो नॉमिनेशन के ज़रिए इलेक्ट हो गए, और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारा पहला मरला ऐसा खूबी गुजरा। I feel very honoured to have been elected onto the board of the Muslim Council of Scotland. I previously was co-opted onto the board for 2 years, but I'm very humbled to have been elected at the annual general meeting, and I hope to be able to commit my time to ensuring that the board works well to raise the voice of Muslims in Scotland and to ensure that the discrimination that we face. बोर्ड मेंबरान ने डॉक्टर मोहम्मद इदरीस की निगरानी में अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए मिलकर एक बेहतरीन टीम बनकर अपनी खिदमात पेश करने का अज़्म किया, जिससे न सिर्फ स्कॉटिश मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि तमाम इंसानियत मुस्तफ़ीद होगी। जर्मनी के शहर कोलन में फूड एंड बेवरेज की नुमाइश का आगाज़ हो गया। ये नुमाइश 13 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नुमाइश का इफ्तिताह फेडरल मिनिस्टर ने किया। आलमी नुमाइश में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट में।
जर्मनी के शहर कोलन में फूड एंड बेवरेज की आलमी नुमाइश का आगाज हो गया। ये नुमाइश 13 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नुमाइश का इफ्तिताह फेडरल मिनिस्टर ने किया। आलमी नुमाइश में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। नुमाइश में मौजूद अफराद से खिताब भी किया। फूड एंड बेवरेज की सनत से वाबस्ता दुनिया भर से ताजिर अपनी मसनूआत के साथ इस आलमी नुमाइश में शरीक हैं। नुमाइश में 37 पाकिस्तानी कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 22 कंपनियां ट्रेड डेवलपमेंट के इश्तराक से हिस्सा ले रही हैं, जो बासमती चावल, गुलाबी नमक, फ्रोजन फूड, मशरूबात, मसालाजात, खजूरें और बेकरी की मसनूआत के साथ इस आलमी नुमाइश में शरीक हैं। कौंसल जनरल जाहिद हुसैन ने नुमाइश के पहले रोज पाकिस्तानी ताजरों से मुलाकात की और नुमाइश में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। पाकिस्तानी ताजरों का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि हमेशा की तरह इस साल भी वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा बिजनेस हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तहसील कलर सैदा में मुस्लिम लीग नून ने वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, सूबाई नायब सदर राजा इंजीनियर कमरुल इस्लाम और दीगर ने शिरकत की। तफसीलात वकार बाबर की इस रिपोर्ट में देखिए। तहसील कलर सईदा में मुस्लिम लीग नून ने वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, सूबाई नायब सदर राजा इंजीनियर कमरुस्सलाम और दीगर ने शिरकत की। जो कन्वेंशन हुआ है कलर सईदा में कामयाब कन्वेंशन था। लोग गुर्बत से, महंगाई से, बेरोज़गारी से तंग हैं। वो PTI के लोग भी नून लीग में आ रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाला दौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। आज का जो हमारा वर्कर कन्वेंशन था बेसिकली शायद साहब को यहाँ बुलाने का था, ताकि लोग जो इतने फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, जो महंगाई है और जो मुल्की हालात हैं, ताकि और जो इमरान खान ने लोगों से वादे किए थे और वो पूरे नहीं हुए, उसके मुतल्लिक आज इनका जो खिताब था और उन्होंने सारे लोगों को ब्रीफ करना था। सिर्फ कलर सईदा का कन्वेंशन नहीं था, ये रवात से लेकर आपने देखा कि तमाम हल्का मोबलाइज़ हुआ। रवात, लोधरा, सागरी, फिर शाहबाग, चौक पंडोड़ी, यहाँ पे वर्कर्स की और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद थी, जिन्होंने शाहिद साहब का इस्तकबाल किया और ये साबित किया कि मियाँ नवाज़ शरीफ ही इस वक्त इस खित्ते के और इस मुल्क के गैर मुतनाज़ा लीडर हैं। कलर सईदा की पूरी क़यादत ने, मुस्लिम लीग की क़यादत ने और स्पेशली यूथ विंग ने अपने कायद का वाहलाना इस्तकबाल किया और इस वर्कर कन्वेंशन को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया और इसका सारा क्रेडिट मुस्लिम लीग नून यूथ विंग को जाता है। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अपोजिशन को तकसीम करके इमरान खान को रिलीफ तो दिया जा सकता है, मगर मुल्क तरक्की कर सकता है, ना ही कौम को महंगाई, बेरोजगारी के तूफान से बचाया जा सकता है। जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, पाकिस्तान ने तरक्की की। जब भी नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिला, पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद हुआ। जब भी नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिला, मुल्क में महंगाई कम हुई, मुल्क में रोजगार बढ़ा, मुल्क में कारोबार बढ़ा। उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान मुल्क पर मुसल्लत हैं, उस वक्त तक बेहतरी नहीं आ सकती। मुस्लिम लीग नून वाहिद सियासी जमात है जो इक़्तिदार की नहीं बल्कि आइन की बात करती है। जो बड़ी जमातें हैं, हमें इस बात पर फख्र है कि सिर्फ एक जमात है जो पाकिस्तान की बात करती है, जो इक़्तिदार की बात नहीं करती, जो असूल की बात करती है, जो ये कहती है कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन के अंदर है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब इंजीनियर कमरुस्सलाम राजा, साबिक रुकन पंजाब असम्बली महमूद शौकत भट्टी, साबिक MNA राजा जावेद इखलास, हसन सराइकी, नायब चेयरमैन राजा तलाल खलील और इलाके भर से वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नाज़रीन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ होने वाली बारिश और जालाबारी से खुनकी में इजाफा हो गया है। टेक्सला और वाह कैंट में जालाबारी से गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी, सर्दी में इजाफा हो गया। जुड़वा शहरों और गिरदोनवा में होने वाली शदीद बारिश से सड़कों पर पानी खड़ा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। टेक्सला और वाकड़ में होने वाली शदीद जालाबारी से मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे टूट गए।
महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई की है। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।